बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 29 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब शशम से सूफिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो लेसन आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ और से सुनना, समझना, देखना है, ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि सूफिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम की अज़मत व किरदार से आगाह हो सकें। मज़कूरा शख्सियात के मुतालिक उनके जो हालात ज़िंदगी हैं वो मुख्तसरन और उनकी जो तालीमात हैं उनके मुतालिक इजमाली तौर पर आगाह हो सकें। इस्लाम की इशाअत बिलखुसूस बर्र सगीर में सूफिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम की जो खिदमात हैं उनसे आगाह हो सकें और उनकी इन तालीमात को अपनी अमल ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, सूफिया किराम, सूफ़ी कौन होते हैं? सूफिया किराम जो है वो शरीयत इलाही की तबलीग करते हैं। सूफिया किराम, सूफ़ी की जमा सूफिया किराम है। सूफ़ी जिसका दिल साफ़ होता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिशें करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को इस्लाम की दावत देता है, तालीमात नबवी की नशर व इशाअत करता है, इल्म व अमल से आला अखलाक व किरदार की आबियारी करता है। उसका किरदार जो होता है वो इल्म व अमल का एक नमूना होता है। इसी तरह आला अक़दार की पासदारी का अमली नमूना होता है। जो वैल्यूज़ हैं, जो इस्लाम ने हमें जो वैल्यूज़ सिखाई हैं, अक़दार, उसके अमल से वो नुमायाँ होती हैं। दर्स व तदरीस के लिए वो कोशिशें करता है, वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सर्फ करता है। आज के सबक में जो हम सबसे पहले सूफिया किराम में जो शामिल हैं वो हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, उनके बारे में जानते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम अली था। सन पैदाइश 400 हिजरी। आप गज़नी में पैदा हुए। आपकी जो कुनियत है वो अबुल हसन थी। आपकी मशहूर किताबों में एक सबसे अजीम और मशहूर किताब कशफुल महजूब है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात 465 हिजरी में हुई। आप अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वो आज भी लाहौर शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों को नेक और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी। आपने अपने अमल के साथ उनको इस्लाम की दावत दी। इल्म के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। आप एक बाअमल इंसान थे। इसके बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हम जानते हैं कि आपका असल नाम अब्दुल कादिर था। आप 470 हिजरी में 470 हिजरी में पैदा हुए। आपकी जाय पैदाइश जेलान थी। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद। आपका लक़ब मुहियुद्दीन ताजुल आरिफीन था। आपका मुकाम मर्तबा यह था कि आप मुफ्ती थे। आपकी वफ़ात 561 हिजरी में हुई और आप बगदाद के शहर में मदफन है। आपकी वहाँ पर तदफीन हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो तालीमात हैं वो हर मामले में अपने रब की इताअत करना है कि हम वो इस बात की तालीम देते थे कि जो भी मामला है उसमें हमेशा अपने रब की इताअत करें, अल्लाह ताला के फरमान को तरजीह दें, हर हाल में खुश रहें, थोड़ी चीज़ पर किनात करें, जितना मुयस्सर है उस पर शुक्र करें, सब्र करें, राज़ी रहें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 साल तक आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तालीमात से आगाह किया, उनकी इस्लाह में मसरूफ़ रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज के सबक के जो हमारे तीसरे सूफ़ी हैं हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में जानेंगे। आपका असल नाम मोहम्मद था। आप 604 हिजरी में पैदा हुए। आप जीलान में पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद। आपका लक़ब जलालुद्दीन था। आपका मुकाम मर्तबा यह है कि आप सूफ़ी शायर थे, आप आलिम भी थे। आपकी वफ़ात 672 हिजरी में हुई। आप तुर्की के शहर कोनिया में मदफन हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौलाना रूमी के नाम से मशहूर हुए। आपकी जो तालीमात हैं कि अल्लाह ताला का कुर्ब और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए आपने मेहनत की, कोशिश की और अमल ज़रूरी है इसकी आगाही लोगों को दी। तमाम मामलात में जो ज़िंदगी के हमारे मामलात हैं उनमें मियाना रवि इख्तियार करने की तालीम दी। हर हाल में गुरूर व तकब्बर से पाक रहने, दूर रहने की तालीम दी। हर हाल में खुश रहने की और कनाअत जैसी अजीम सिफ़्स को अपनाने की तालीम दी। इसके बाद अब हम सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ादनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में जानेंगे कि आपकी तारीख़ पैदाइश 1171 हिजरी है।
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ کے ضلع خیرپور میرس میں پیدا ہوئے. آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ عالم تھے, صوفی تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغ و اشاعت کے لیے انہوں نے جو سفر کیا اس میں سندھ, شمالی پنجاب, بلوچستان, راجستھان اور رنج کچھ کے علاقات شامل ہیں. آپ کی تاریخ وفات 1234 ہجری ہے. وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی, 63 ایئرس. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ تبلیغ دین اور خدمت خلق میں بسر کیا, لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی. آج کے سبق کے اہم نکات. تصوف کا معنی تزکیہ نفس ہے, یعنی کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا. صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی اصلاح میں گزاری. آج ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سید راشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں جانا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کریں, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں ان کو پرورٹائز کریں. زندگی کے تمام معاملات میں ہر اس کام کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کریں, اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں کوشش کریں میانہ روی اختیار کریں, اور جو چیزیں ہمیں میسر ہیں ان پر شکر کریں, صبر کریں اور قناعت سے کام لیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق سے ریلیونٹ یہ ایکٹیویٹی ایم سی یوز کو آپ نے فل کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے 10 جوابات سے ٹیلی کرنا ہے. ایم سی یوز کے بعد آپ نے ٹرو اینڈ فالس, یعنی کہ 10 جواب پر آپ نے ٹک اور غلط بیان پر آپ نے اس کو کراس کا نشان لگانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے یہی آنسرس ہیں. اور مزید یہ کہ آج کے سبق میں پختگی کے لیے آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.